यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। यही देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पद खाली रहेंगे, इसलिए आएगी वैकेंसी। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी। 1,50,000 वैकेंसी। नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी पद होगा। अगली बार की वैकेंसी में कक्षा 6 से 8 के लिए भी रिक्ति आएगी। वर्तमान में जिलों से कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्ति लगभग 32,000 बताई गई थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आने का कारण बताया गया कि कक्षा 1 से 5 तक के बीएड ग्रेड के शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसीलिए अगली बार कक्षा 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्ति आएगी। वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की रिक्ति में कक्षा 6 से 8 तक के लिए लगभग 1900 पदों के लिए ही रिक्ति आती, इसलिए इससे होल्ड कर अगली रिक्ति में शामिल किया जाएगा। मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा, पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों को अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी से 1,70,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी इस साल के अंत तक ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80,000 पद खाली रह जाएंगे। इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1,50,000 शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के साथ ही स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरे से आकलन किया जाएगा। रिक्ति के नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाए। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर तक एसटीटी का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद नवंबर या दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी ली जाएगी। नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू हो सकेगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 से 5 तक के शिक्षकों पद के लिए बीएड डिग्री वाले को अमान्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि एनसीटी इस मामले की अधिसूचना जारी कर देता है तो अगली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री धारे वाले अभ्यर्थी भी नहीं कर सकेंगे। 1 से 5 तक शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अभी की भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं। अभी भर्ती प्रक्रिया में हाई स्कूल के लिए रिक्त की तुलना में अभ्यर्थी भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। कक्षा 11 से 12 में रिक्ति 57,602 है, जबकि आवेदन करने वाले की संख्या 40,275 ही है। कक्षा 9 से 10 के लिए रिक्ति से मात्र दुगुने ही अभ्यर्थी हैं। हाई स्कूलों में रिक्ति के लिए हिसाब से विषयवार अभ्यर्थियों का भी संकट है। एक्सपर्ट पद खाली रहेंगे ही, इसलिए दूसरी वैकेंसी आएगी। पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक RSC ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पूर्व की बहाली में आरक्षित कोटि की महिलाओं के पदों पर अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत पद रिक्त रह गए। वर्तमान में इन पदों के भरे जाने की संभावना कम है। आवश्यकता इसकी है कि टीकर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। टोला सेवक की बहाली के लिए 27 से आवेदन। टोला सेवक तालीम शिक्षण सेवी बहाली के लिए जिले में 27 अगस्त से 4 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा। जिले में इसकी बहाली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 21 अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी। डीपीओ साक्षरता मनोज कुमार ने इसको लेकर बीईओ को निर्देश दिया है। आवेदन की तिथि से लेकर मेधा सूची बनाने का शेड्यूल जारी किया गया है। डीपीओ साक्षरता ने बताया कि आवेदन ऑफलाइन किया जाएगा। आवेदन संबंधित प्रखंड के बीईओ या संबंधित स्कूल के हेडमास्टर के पास जमा होंगे। जिले में 100 पदों पर बहाली होनी है। 29
29 तक स्कूलों में होगी खेल प्रतियोगिता। सीटीईटी कई परीक्षा केंद्रों पर देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश, गणित और विज्ञान के सवालों ने उलझाया, 60% रही उपस्थिति। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटीईटी रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। अभ्यर्थियों के मुताबिक गणित और विज्ञान के प्रश्न कठिन थे। दोनों विषय में जुड़े 30% प्रश्न घुमावदार थे। दोनों पालियों में ही गणित और विज्ञान के सवालों ने उलझाया। भाषा 1 और भाषा 2 के प्रश्न आसान थे। अभ्यर्थियों की उपस्थिति 60% रही। सीबीएसई के अनुसार बिहार में कुल 4,32,000 की जगह 2,40,000 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। सुबह से ही केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंचने लगे थे, लेकिन कई 9 बजे के बाद पहुंचे, इस कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। सितंबर में आंसर और अंतिम सप्ताह में आएगा परिणाम। सीटीईटी की आंसर की सितंबर के पहले सप्ताह में जारी होगा, वही रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी के साथ सभी अभ्यर्थियों को इनका स्कोर भेजा जाएगा। इस स्कोर का इस्तेमाल अभ्यर्थी सीबीएसई, आईसीएसई, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि जगहों पर शिक्षक आवेदन में जमा कर सकेंगे, क्योंकि अब इन जगहों पर शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी जरूरी है। अर्धवार्षिक परीक्षा को तैयार रहे प्रश्न पत्र हो रहे अर्धवार्षिक परीक्षा को तैयार हो रहे प्रश्न पत्र। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा 20 सितंबर से शुरू होनी है। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका बनाने का काम शुरू हो गया है। संबंधित विषय के नामित शिक्षकों द्वारा प्रश्न सेट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षकों द्वारा प्रश्न तैयार किए जाने के बाद डाइट विक्रम द्वारा इसकी शुद्धिकरण व इसमें पाई गई त्रुटियों को दूर किया जाएगा। प्रश्न पत्र मुद्रण से पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम इसकी जाँच करेगी। 2 पालियों में परीक्षा राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में 20 सितंबर से 2 पालियों में अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 26 सितंबर चलेगी। प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 1 से 3 बजे तक होगी। कक्षा 1 से बच्चों की होगी मौखिक परीक्षा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कहा कि कक्षा 1 के बच्चों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा। इसके तहत इन बच्चों की मौखिक परीक्षा होगी। मौखिक परीक्षा वर्ग शिक्षक लेंगे, जबकि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का लिखित मूल्यांकन परीक्षा मुद्रित प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका पर लिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में खेल को बढ़ावा, आज से हफ्ते भर चलेगी खेल गतिविधियां। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में खेल सप्ताह मनेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर चलने वाले खेल सप्ताह में स्कूलों में हफ्ते भर खेल की गतिविधियां चलेगी। बच्चे वॉलीबॉल से लेकर टेबल टेनिस तक खेलेंगे। खेल सप्ताह 21 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो 29 अगस्त तक चलेगा जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।